तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना, तेरी हर मुस्कान मेरी। तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक हैं। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आज मुझे करनी थी थोड़ी अपने पीछे आंगन की सफाई, और जो कि मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी। झाड़ू वगैरह तो रोज़ लगता ही है, बट यहाँ पे ये आंगन की धुलाई नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से, और जो कि मुझे काफ़ी टाइम से करना था। रोज़ सोचती थी मैं आज करूँगी तब करूँगी। आज फाइनली मैंने कर लिया। और वेदा के पापा की भी आज ऑफिस से छुट्टी थी और सैटरडे था क्योंकि, तो फिर मैंने सोचा मेरे सुबह के काम भी निपट गए थे, और तो मैंने जल्दी से फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाया। इससे पहले मैंने आगे वाले आंगन को साफ़ करा था। वेदा की वहाँ पे गाड़ी वगैरह रखी रहती थी और वेदा उसमें कभी नहीं बैठते, बस ऐसे 2 बार मैंने उसे वॉश करके मैंने सोचा आज तो मैं इसे फाइनली मतलब अंदर रख दूँगी, पैक कर दूँगी, ये बैठती है नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना पीछे वाले आंगन को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। पाइप लगा ही हुआ है आज। फिर मैं अंदर के रास्ते पाइप ले आई थी, और यहाँ पे कूलर भी रखे हुए थे, जो कि दोनों कूलर यहीं पर ही रखे हैं। और ये था मम्मी पापा उनके रूम का कूलर वाइट वाला, जो कि अभी तक यूज़ में नहीं आया है, बट अब आने वाला है क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर उसके बाद मैंने इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया था। और जो लोहे वाला कूलर है ये भी हमारा है तो ठीक, मतलब काम करता है, बट ये यूज़ का नहीं है अभी। और फिलहाल उसके बाद यहाँ पे पानी आ गया था पाइप से, और वेदा भी आ गई थी। वेदा के तो मज़े आ गए थे, और मैंने बस मेरे सब काम निपट ही चुके थे, बस वेदा को नहीं नहलाया था मैंने, इसीलिए नहीं नहलाया था। और वेदा को मैंने नेकर और बनियान में ही रख दिया था जो कि उसे इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। जैसे ही मैं पाइप इधर उधर ले जा रही थी इतना रो जा रही थी वो कि मुझे दो करके। और उसे काफ़ी, जब मैं उसके ऊपर पानी छिड़क रही थी तो उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, बस इसी वजह से मुझे इतना गंदा लग रहा था। यहाँ पे इतनी चींटियाँ, आम के पेड़ की वजह से इतनी चींटियाँ आती हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने कुछ टाइम पहले आम के पेड़ों पे डाला था दवाई, तो उसी का ही जो दवाई थी वही सब ये फर्श पे लग गई थी, और यहाँ पे तभी धूल मिट्टी वगैरह सभी इसी में जम जाती थी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे साफ़ नहीं कर पा रही थी। कुछ टाइम पहले हमने 2-4 दिन पहले हमने गेहूँ धोए थे, तो वो काम भी निपट चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इस आंगन की सफाई करें। तभी मैं इस वजह से यहाँ पे कपड़े भी नहीं डालती हूँ, ऊपर छत में ही जाती हूँ, बस बहुत कम ही डालती हूँ कपड़े। जब वेदा के 1-2 कपड़े ऐसे नहाए धोए के ये वो तभी डालती हूँ, बाकी वैसे मैं सब कपड़े ऊपर ही डालती हूँ क्योंकि चींटी वगैरह का डर लगता है। आप देख ही सकते हैं, बस यही वाला एरिया इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, और इसे मैंने अच्छे से घीस के साफ़ कर लिया था सर्फ से। और फिर उसके बाद यहाँ पर से इतना गंदा मिट्टी मिट्टी निकल रही थी, और फिर उसके बाद ये काम मेरे हो चुके थे, और साफ़ सफाई ये वाला काम। और टाइम भी आज हो चुका था, मतलब अराउंड 1-1:30 बज गया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे कूलर भी अच्छे से फिर से साफ़ कर दिया था, जो कि इसमें पानी जमा हो गया था। मैंने इसे नीचे, इसका पानी सब नीचे गिराया क्योंकि इसे भी अब लगाने का टाइम आ ही गया है। और वेदा मुझसे बार बार पीछे से ऐसे कह रही थी कि पाइप मुझे दो करके, और इतने फोर्स से पानी आ रहा था वेदा का भी इधर उधर, ये देखिए आप, वो अपना मुँह लगाते जा रही है पानी में। और वेदा को वैसे अपनी बोतल से पानी नहीं पीना होता है, बट ऐसे उसे इतना मज़ा आता है। तो यहाँ पे आंगन पूरा साफ़ हो चुका था, और ये हमने कुछ पहले ही प्लांट्स लिए थे कुछ टाइम पहले ही, और मैंने यहाँ पे लगा दिए थे क्योंकि फिर थोड़ी टाइम बाद हम इन्हें उधर लगाएंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वेदा को नहला धुला के सुला दिया था, और फिर हो गया था खाना बनाने का टाइम, और आज काफ़ी लेट भी हो गया था इसी वजह से। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज भट की दाल बनाई जाए, वेदा के पापा को भी बहुत पसंद है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे करी तैयारी, प्याज वगैरह कट किया, और पापा मार्केट से आए थे और कुछ सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह लाए थे, उन्हें भी मैंने धो के साइड में रख दिया था। और आजकल काफ़ी आड़ू वगैरह ये चीज़ें आने लगे तो पापा आज लाए थे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कर ली थी खाना बनाने की तैयारी, और आज मैं बना रही थी उत्तराखंड की फेमस भट की चुटकानी, जो कि मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वेदा के पापा की भी ज़्यादा फेवरेट है। मतलब सभी लोग खाते हैं इतने शौक से, मतलब अच्छे से खाते हैं। और बड़ी वगैरह ये चीज़ें तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
और तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी। और अगर आपको ये वीडियो मतलब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर जो भी उत्तराखंड से उन सबको तो बनानी आती होगी, और बट सबका बनाने का अलग अलग स्टाइल होता है। और ये मैंने पूरी दाल की रेसिपी शेयर कर रखी है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मैंने यहाँ पे पूरी रेसिपी शेयर करी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दाल पे अच्छे से उबाल आ चुका था, और फिर मैंने यहाँ पे साथ ही चावल भी चढ़ाने के लिए रख दिए थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे बाहर से कुल्फ़ी वाले भैया आ गए थे, तो हम लोगों ने कुल्फ़ी ले ली थी सभी के लिए। और ऊपर पपी तो ऊपर छत में ही रहता है, क्योंकि उसे वहाँ इतना ठंडा सा लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उसे। सो यहाँ पे दाल वगैरह खाना वगैरह सब रेडी हो चुका था, और मैं यहाँ पे रख दी थी सभी के लिए खाना। और फिर पापा तो बोलते हैं मेरे को ये ऑरेंज वाले प्लेट में ही देना, क्योंकि पापा की हमेशा मतलब पहले से ही पापा इसी में खाते हैं। और मैं तो स्टार्टिंग डे 1 से देख रही था पापा को इसी में। एक दिन मैंने किसी और में दे दिया था, पापा ने बोला नहीं नहीं मेरी प्लेट वो है, और तो पापा इसी में ही खाते हैं, ये पापा की बेस्ट प्लेट है। सो इसके बाद हमने खाना रख दिया था, और खाना हमारा रेडी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग भी बताना किस किस को भटकी चुटकानी पसंद है। सो यही था आज का ब्लॉग। तब तक के लिए बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ जल्दी। बाय बाय।